हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास के अंदर अपनों ने पढ़ा था वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आज अपने पढ़ने वाले हैं शब्द योग, यानी समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, क्या होते हैं भी आप सभी जानते हो। जैसे मैंने लिखा अन, एक आता है अनिल। इसका मतलब क्या होता है? आग। तो इसका मतलब क्या होता है? हवा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है किसी भी परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अनल और अनिल आपको इस प्रकार से देगा वो। ठीक है, और इनके अर्थ क्या है? उल्टे पुल्टे करके दे देगा। जैसे चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, वहां पर चारों के अंदर चार आपको शब्द युग्म दिखाई देंगे। वहां पर एक का अर्थ क्या है वो गलत देगा, इसमें से आपको गलत की पहचान करनी। मात्राओं का ही फर्क होता है, और मात्राओं के फर्क से क्या है, शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नीरज। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। का मतलब क्या होता है? कमल। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नीरज, अब ये दिखने में समान है। अपने जल्दबाजी के अंदर इसको पढ़ेंगे, एकदम दिखने में आसान है, जय और दय का ही फर्क है। लेकिन इसका मतलब क्या बन गया अभी? बादल। यानी नीर से बनने वाला, उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? बादल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, दो शब्द आपको दिए होंगे जो कि दिखने में क्या है, बिल्कुल समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थों में क्या है, परिवर्तन होता है। वैसे तो क्या आपको इनका बार बार अभ्यास करना है, बार बार इनको क्या है, पढ़ना है। होते एकदम आसान से हैं, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अभिनंदन और अभिवादन। आपने ये सभी सुना होगा भी, बार बार आप सुनते होंगे अभिनंदन और अभिवादन। फर्क क्या है? सूक्ष्म सा अंतर होता है। अभिनंदन का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। इसका मतलब क्या बन गया अभी? स्वागत। ठीक है, और अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार। किसी को क्या है, नमस्कार करना। इस प्रकार से एक प्रकार से यूं मान लो, जैसे आपकी वोकेब वो आपकी तैयार हो जाएगी। जितने ज़्यादा शब्द आप याद रख सकते हो उतना ही बेहतर है। ठीक है, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हैं नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द अगर याद हो, तो ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द युग्म हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सभी क्या है आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन पर्यायवाची आपके दिए नहीं गए हैं। लेकिन हिंदी के अंदर सभी जो भी है व्याकरण का जो पोर्शन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत ये जरूरी नहीं है जो टॉपिक के अंदर दिया गया है, अगर कुछ समझ ना आए तो उनकी भी आप सहायता ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, जो आपके टॉपिक में ही है उनके ऊपर ही क्या है आपको बार बार रिवीजन करना। थोड़ा सा क्या है, पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया आदि, दय के ऊपर कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। और यहाँ पर देखिए दय के ऊपर कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है। बस इन मात्राओं से क्या है, इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। जैसे इस आदि का मतलब क्या होता है अभी, जहां पर छोटी मात्रा है, इसका मतलब होता है आरंभ या फिर प्रारंभ। आरंभ कर दो या फिर प्रारंभ से, या फिर प्रारंभ, एक ही बात है। इसी प्रकार से ये जो आदि है ये कौन सा है? आदि होना आपने सुना होगा, आदत वाला। जैसे कोई नशे का आदि हो जाता है, कोई पढ़ने का आदि हो जाता है, उसी प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द है, यहाँ पर ध दिया गया है। ठीक है, यहीं पर भी सेम वही बात है। पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा जैसे समान है, लेकिन समान नहीं है। इस आदि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई मानसिक कष्ट। ठीक है, मानसिक कष्ट का मतलब जैसे आपको ज्यादा चिंता होने लग जाए, कोई द्वंद्व की स्थिति में आप फंस जाते हो, उसको बोलते हैं मानसिक रूप से परेशान। जबकि व्याधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट तो आप सभी जानते ही होगी, आपके शरीर के अंदर कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए, खांसी जुकाम बुखार। ठीक है,
इसी प्रकार से देखिए आपाद और आपात, इनको बस और कुछ नहीं करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है, लेकिन शब्द को अच्छे से पढ़ना है, ये इसके अंदर मुख्य है। शब्द को पढ़ते वक्त ध्यान देना है, मात्रा कौन सी है और क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपाद, पाद का मतलब क्या होता है, पैरों से, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका अर्थ, पैरों तक, ठीक है। जबकि आपात का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तय दिया गया है, इसका मतलब होता है आकस्मिक, बोलते हैं ना आपातकालीन स्थिति, अचानक से उत्पन्न होने वाली, इसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया आभरण, आभरण को क्या बोलते हैं अभी, कोई आभूषण, आभूषण बोल दो या फिर गहना जो अपने पहनते हैं। जबकि आवरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्दा। और इसी प्रकार से आमरण, इसका मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। ये देखिए दिखने में समान है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है बस। और इनके अर्थ क्या है आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अगला है आयास और आवास। आयास का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यास यानी कि प्रयास दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से समझने के लिए बता रहा हूं, जिसका मतलब होता है श्रम, मेहनत करने वाला। आवास, वास करना किसी जगह, आवास करने की जगह, वास करने की जगह, घर। इसी प्रकार से यहां पर दिया गया आरती, और यहां पर भी क्या दिया गया, आरती, लेकिन फर्क क्या है, मात्राओं का फर्क है। इस आरती का मतलब होता है विराम, विराम देना, ठीक है। जबकि यहां पर जो आरती दिया गया इसका मतलब होता है पूजा अर्चना, पूजा करना, ठीक है, धूप बत्ती वाला। ये कौन सी आरती है, पूजा अर्चना वाली है। इसी प्रकार से आरी और आरी, आरी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इस आरी का मतलब होता है दुश्मन। जबकि यहाँ पर जो आरी दी है इसका मतलब क्या है, कोई काटने का औजार, काटने का औजार, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपको इनको याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बस मात्राओं का क्या है ध्यान रखना है। और परीक्षा के अंदर हमसे गलती यहीं पर होती है, परीक्षा केंद्र के अंदर क्या है, जब अपने बैठते हैं वहां पर क्या है, हमारे ऊपर दबाव होता है, और वहां पर क्या है शीघ्रता के अंदर या जल्दबाजी के अंदर अपनी क्या है मात्राओं का ध्यान नहीं देते हैं। वहां पर हमें लगता है हमने सही किया है, लेकिन जब घर पर आकर वापस चेक करते हैं वहां पर गलती हो जाती है। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आहूत, आहूत ये आहुति वाला है, कौन सा, आहुति। आहुति कहाँ देते हैं, हवन के अंदर, तो क्या हो जाएगा अभी, हवन सामग्री, ठीक है। यहाँ पर है कि नीचे कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ी मात्रा है। अब देखो मात्राओं से क्या है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। जबकि इस आहूत का मतलब क्या हो गया, बुलाया हुआ, आहूत का मतलब क्या हो गया, बुलाया हुआ। इसी प्रकार से इति, अथ और इति सुना होगा आपने, अथ का मतलब आरंभ से या प्रारंभ से, इति का मतलब होता है समाप्ति, समाप्त। जबकि इस इति का मतलब क्या है, यहाँ पर ई बड़ा है ई छोटा है, इसका मतलब होता है कोई दैविक आपदा। क्या हो जाएगा, दैविक आपदा के लिए प्रयोग में लेते। देखिए अगला उत्पल, उत्पल कभी पढ़ा होगा आपने बचपन में, आपने कमल के प्रायवच्छेद जरूर पढ़े होंगे। उत्पल किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। इसी प्रकार से उपल, जिसका मतलब क्या हो गया, कोई पत्थर, उपल का मतलब क्या हो गया, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है उद्वेग, जबकि यहाँ पर दिया गया है उद्वेग, दिखने में समान है लेकिन फर्क है, इसके अंदर कै आया है, इसके अंदर गै आया है। उद्वेग का मतलब होता है वृद्धि से, इससे होता है वृद्धि से। जबकि इस उद्वेग का मतलब होता है चिंता से।
जैसे आपको परीक्षा के समय होती है, ठीक है। इसी प्रकार से उपदान, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, उपधान, क्या दिया गया है, उपधान। अब देखिए दोनों के अंदर फर्क क्या है, एक के अंदर क्या आया है, छोटा द आया है, दूसरे के अंदर क्या आया है, आपका बड़ा द आया है, लेकिन इन दोनों से ही क्या है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ चुका है। उपदान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामग्री, सामग्री। और उपधान, इसको मैंने आपको जब उपसर्ग बताए थे तब भी आपको बताया था। धान क्या है, इसके अंदर मूल शब्द है, जबकि उप क्या है, इसके अंदर उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है, जिसका मतलब क्या होता है, तकिया, तकिया। इसी प्रकार से देखिए उर, इसका मतलब क्या होता है, हृदय। और उरु, उरु का मतलब होता है झांग, ठीक है। उरु का मतलब होता है जांग, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा होगा, बिल्कुल। उर्वस्थि, उरोस्थि, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। देखिए र है यहाँ पर उ रू है, र के अंदर उ की मात्रा है, इतना ही फर्क है। अगला देखिए कच्छ, कुछ और कूच। कच्छ का मतलब क्या होता है, ये बाल का पर्यायवाची होता है, इसका पर्यायवाची होता है, बाल का पर्यायवाची होता है, बाल, केस, ठीक है। केस, कच्छ, कुंतल, सिरोरु है, ये सभी बाल के पर्यायवाची है। कुछ, इसका मतलब होता है स्तन, जबकि कूच, सेनाएं कूच कर रही है, आगे की ओर कूच कर रही है, जिसका मतलब क्या हो गया, प्रस्थान करना, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब किसी से आशा करना, आशा कर लो, या फिर किसी से तुलना, जबकि उपेक्षा का मतलब है अवहेलना करना, अवहेलना का मतलब क्या हो गया, बुराई करना, अब उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास है अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर, जबकि अविराम का मतलब क्या होता है, बिना विराम दिए, बिना रुके हुए, ठीक है, शीघ्रता से या बिना देरी के। लगातार कर लो, क्या कर लो, लगातार। इसी प्रकार से अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार, जबकि अविज्ञ का मतलब क्या होता है, मूर्ख, इसको बोलते हैं अविज्ञ, मूर्ख। अज्ञ, विज्ञ, ये आप सभी जानते हो, बार बार पढ़ते हो, और विलोम शब्द के अंदर भी क्या है, आप इनको पढ़ोगे, अज्ञ भी पढ़ोगे, विज्ञ भी पढ़ोगे, ठीक है। चलिए अगला है अभय। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, भय मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है, अ उपसर्ग आया है। तो बिना भय के, बिना भय के कौन होता है, निडर, ठीक है, बिना डर के भी, ठीक है। उभय, उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है दोनों, क्या हो जाएगा, दोनों। सभी क्या है, याद रखने वाले हैं, तो जितने आप हो सकते हैं, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से याद कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से इसको क्या है, फास्ट करके 2-3 बार देख लेना, जितने यहाँ पर करवाऊंगा वो ऐसे ही याद हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए अमूल और अमूल्य। यहाँ पर क्या है, मूल, मूल में मुख्य शब्द है, मूल का मतलब होता है जड़, जबकि अ उपसर्ग आ गया तो क्या हो जाएगा अभी, बिना जड़ के, ये लीजिए। अमूल्य, जिसका अपनी क्या है, मूल्य नहीं आंक सकते, अनमोल, जैसे शब्द आता है ना, बहुमूल्य, बेशकीमती, ठीक है। इसी प्रकार से अरी, सेम आ गया अभी। अरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, जबकि ये वाला अरी क्या है, ये वाला अरी क्या कहलाता है, इसको अपने प्रयोग में लेते हैं संबोधन के लिए, अरे क्या कर रहे हो, उसी प्रकार से, ठीक है। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, जबकि अविलंब, विलंब मत करना, ज्यादा विलंब मत करना, जिसका मतलब क्या हो गया, बिना देरी के, शीघ्रता, यानी बिना देरी के, शीघ्रता से, बिना देरी के। आपने बहुत, ये भी काफी बार पूछा जाता है,
अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, जबकि अविलंब यानी बिना देरी किए हुए। चलिए अगला देखते हैं कलुष। ये बिंदी नहीं है अभी, ऐसे ही है। ठीक है, कलुष, कलुष का मतलब क्या होता है अभी, इसका मतलब होता है पाप, जबकि कुलिस का मतलब होता है वज्र, इसका वज्र यानी कि कठोर। और कलश आप सभी जानते हो, घड़ा, छोटा घड़ा, आपने देखा होगा अपने घरों में। कुंडल तो कान में पहने जाते हैं, एक प्रकार के आभूषण, कान में पहने जाने वाले आभूषण। जबकि कुंतल, कुंतल किसको बोलते हैं, बाल को ही बोलते हैं। कच्छ, केस, कुंतल ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, बाल के पर्यायवाची। कुंतल का मतलब भी क्या होता है, बाल। कर्तज्ञ कितनी बार पढ़ा है आपने, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो या फिर मानने वाला। किए गए उपकार को क्या है, मानने वाला। कृतघ्न का मतलब क्या है, जो किए गए उपकार को न माने। और ये तो अपनों ने क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ा था। और ये सभी के आपस के अंदर अंतर संबंधित भी है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द, शब्द युगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सभी क्या है, एक प्रकार से अंतर संबंधित है। ग्रह, ये वाला जो ग्रह है ना, देखिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, नक्षत्र। ठीक है, जबकि ये वाला ग्रह है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घर से, याद रखिएगा। और दोनों रह के अंदर क्या है, फर्क है। यहाँ पर रह ऋषि वाला रह है, जबकि यहाँ पर गय आधा है, रह पूरा है। ठीक है, इसी प्रकार से चतुष्पद, चतुष्पद यानी चार पैर, चार पैर बोल दो या फिर चौपाया, चार पैरों वाला। जबकि चतुष्पथ, ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। चतुष की बात हो रही है तो चौराहा भी ये लीजिए, राह, राह यानी कि रास्ते की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। चपल, चपल अपने बोलते हैं चंचल को, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं, नटखट शरारती। तपला ये बिजली को बोलते हैं अपने, बिजली का पर्यायवाची। ये सभी यहाँ पर जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, एक प्रकार से किसी न किसी के क्या है, पर्यायवाची। वोकेब है एक प्रकार से हिंदी की। चिर, इस चिर का मतलब क्या होता है, अपने बोलते हैं ना, चिरकाल से, चिरायु। ठीक है, लंबी उम्र वाला, इसका मतलब होता है सदैव से। जबकि इस चीर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। पट, चीर, वसन ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, वस्त्र के। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या है, केवल मात्रा का फर्क है। छगड़ी, छगड़ी बोला जाता है बकरी को, जबकि यहाँ पर लिखा गया है छकड़ी। यहाँ पर ग है, यहाँ पर क है, इसका मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी। क्या होता है, बैलगाड़ी। ठीक है, याद रख लेना अभी। हीरा, हीरा का मतलब होता है वाणी से, वाणी। और माँ सरस्वती का भी क्या है, पर्यायवाची है, हीरा, भारती, वागेश्वरी। इसी प्रकार से गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत से। गिरी किसको बोलते हैं, पर्वत को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिरा लिखा गया है, यहाँ पर गिरी लिखा गया है, रह के ऊपर छोटी की मात्रा है। जबकि यहाँ पर गिरी, रह के ऊपर बड़ी की मात्रा है। ये कौन सी गिरी है, जैसे कोई तरबूज की गिरी, यानी फलों का गुद्दा है ये, फलों का गुद्दा। ठीक है, इसी प्रकार से घात, घात का मतलब होता है शरीर से, इसको बोलते हैं शरीर का पर्यायवाची है। और घात, जैसे प्रतिघात,
यहाँ पर गै गमले वाला है, ठीक है। यहाँ पर घात है, प्रतिघात करना, धोखा करना किसी के साथ। घात का मतलब होता है हमला, क्या हो जाएगा, हमला, ठीक है। गिरा का मतलब वाणी, गिरी पर्वत, ये वाला गिरी मतलब किसी फलों का गुदा, घात माने शरीर, और घात यानी कि हमला। याद रख लेना, ये सभी याद रखने वाली चीजें हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चरी, चरी का मतलब क्या होता है, जानवर। यहाँ पर रह के ऊपर छोटी मात्रा है, यहाँ पर रह के ऊपर बड़ी मात्रा है। इस चरी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा चारा, जो जानवरों को डाला जाता है, ठीक है। चित, अब यहाँ पर देखिए तय के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर स्वर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है चेतना से, या फिर ज्ञान कर लो। दूसरा देखिए यहाँ पर तय पूरा है, चित्त, मैंने उसको क्या है, चित्त मारा, चित्त मारा यानी पीठ के बल, का मतलब होता है पीठ के बल, किसी को पीठ के बल गिराना, ये वो वाला चित्त है। जबकि यहाँ पर देखिए अब इन तीनों शब्दों के अंदर फर्क है। एक के अंदर क्या है, तय के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी तय आधा है, स्वर नहीं है इसके अंदर। और जब यहाँ अपनी क्या है, पूरा लिखते हैं तो उसके नीचे क्या है, हलंत लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या है, कोई शब्द नहीं है। अगर शब्द होता तो तय अपनी क्या है, आधा लिख देते। इस चित्त का मतलब क्या होता है, ज्ञान या फिर चेतना। अब इन तीनों के अंदर फर्क है। जबकि इस चित्त, यहाँ पर तय क्या है, पूरा है, इसका मतलब होता है पीठ के बल, पीठ वाला जो पासा है। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चित्त लिखा गया है इसके अंदर क्या है, तय के आगे डंडी लिखी है, जिसका मतलब क्या है, तय दो है, ठीक है। क्या है, तय दो है। जैसे अपने शब्द लिखते हैं ना, कुत्ता, इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर तय दो है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अंदर तय कितने हैं, दो है। इसका मतलब क्या होता है, हमारे मन से, इसका मतलब होता है मन। तो थोड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, बार बार क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, मात्राओं का और शब्दों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसलिए तो बोला जाता है इनको समान दिखने वाले भिन्नार्थक शब्द। छाग, पहले अपनों ने पढ़ा था छगड़ी, जिसका मतलब क्या था, बकरी, तो छाग का मतलब क्या हो जाएगा, बकरा, ठीक है। छाग का मतलब होता है तृप्ति, या फिर नशा कर सकते हैं। तृप्ति किस में मिलती है, नशा। और ये छाछ जो अपने घरों में पीते हैं सभी, मट्ठा, क्या बोलते हैं इसको, मट्ठा। इसी प्रकार से जर के नीचे से नुक्ता चिन्ह लगा देना, ठीक है, नुक्ता चिन्ह लगा लेना। जैसे अपने हिंदी भाषा के अंदर दो उत्सिप्त व्यंजन है ना, ट और डै। जैसे टैट है, डै के अंदर अपने पढ़ते हैं ट है, है, है। एक डै ये होता है जिसके नीचे से नुक्ता चिन्ह लगा होता है, ये फारसी भाषा से आगत शब्द है। हिंदी के अंदर क्या है, ये फारसी भाषा से आगत वर्ण, ठीक है, जिनको अपने क्या बोलते हैं, उत्सिप्त बोलते हैं। और हिंदी भाषा के कुल जो 52 वर्ण है ना, इनके अंदर इन दोनों को भी क्या है, शामिल किया गया है। इसी प्रकार से इसके नीचे क्या है, नुक्ता चिन्ह लगा लेना, इसका मतलब होता है विनाश। इनका अपने अन्य और भी शब्द है, जैसे कै के नीचे आपने बहुत बार देखा होगा नुक्ता चिन्ह लगा होता है, ठीक है, जब अपने उर्दू वगैरह के उपसर्ग आप पढ़ोगे, ठीक है, कै के नीचे भी लगा होता है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ण और भी है, जैसे जय हो गया, लेकिन इनको क्या है, कुल वर्णों के अंदर शामिल नहीं किया गया है। आपके काम की वैसे बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, आ गया है तो। इस जर का मतलब क्या होता है, विनाश, और जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, क्या होता है, बुढ़ापा। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, जर। अब देखिए इन दोनों के अंदर दोनों समान है, लेकिन इस नुक्ता का ही फर्क है, जो नीचे ऐसे बिंदी सी दिखाई दे रही है ना, लेकिन इससे भी क्या है, इनके अर्थ के अंदर क्या है, परिवर्तन आ गया। इस जर का मतलब होता है दौलत, दौलत कर दो या फिर सोना, कुछ भी मान लो।
ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला है सौगत। सौगत का मतलब क्या होता है? स्वयं का कहा गया, यानी कि अपना कथन, अपना कोई कथन। जबकि स्वागत का मतलब क्या होता है? आदर, किसी का आदर सत्कार करना। हर, हर किसको बोलते हैं अभी? भगवान शिव को बोलते हैं। शिव, महादेव, भोले शंकर, कुछ भी लिख लो भी, ठीक है। जबकि हरि, हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु को बोलते हैं। हरि क्या है आपका? एक अनेकार्थी शब्द है। हरि विष्णु को भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, भगवान के लिए भी बोलते हैं। हरि का मतलब बंदर भी होता है, ठीक है। और ये हरि, ये कौन सा है? हरि ये रंग वाला है। हरि यानी कि हरे रंग वाला, ठीक है, जो रंग को प्रदर्शित करता है, वर्ण, ठीक है। यहाँ पर देखिए रै के अंदर छोटी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा है। हरि कोई भी वस्तु हो। अगला है सम। इस सम का मतलब क्या होता है? शांति। जबकि इस सम का मतलब क्या होता है? बराबर। इसी प्रकार से श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद से। जबकि श्वेद और दै के नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है, शब्द शुद्धि के अंदर भी काम आएगा, याद रखना। इसका मतलब होता है पसीना, जो अपने को पढ़ते समय आता है। रंग, रंग का मतलब क्या होता है? गरीब, गरीब का पर्यायवाची होता है ये, ठीक है। जबकि रंग, रंग का मतलब वर्ण। कोई भी रंग, काला, पीला, नीला, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। चलिए, अगला है सिल। इस सिल का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। स के अंदर छोटी मात्रा है, यहाँ पर देखिए स के अंदर बड़ी मात्रा है। सील, जिसका मतलब क्या हो जाता है? कोई मोहर, सील, सील करवा के लाओ बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। ठप्पा विशेष, मोहर, या फिर मकानों के अंदर जो नीचे नीचे आ जाती है नमी, नमी को भी बोलते हैं भी सील। पानी, पानी का मतलब क्या होता है? सभी जानते हो, जल, पानी। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है। हाथ का पर्यायवाची होता है, इसको बोलते हैं हाथ। वर्ण, इसका मतलब आप जानते ही हो, रंग से। जबकि वर्ण, यहाँ पर देखिए वह आता है, रह पूरा है, वह के पैर में रह आया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है घाव। वर्ण का मतलब होता है घाव। किसी चोट के कारण हमारे शरीर के ऊपर जो आ जाता है। चलिए अगला देखिए, वर्ण। वर्ण का मतलब होता है चुनना, चुनना या फिर चुनाव करना। जबकि वारण, वारण के दो अर्थ होते हैं, वैसे इसका मतलब हाथी भी होता है और त्यागना भी होता है। क्या होता है? हाथी। तरंग, तरंग किसको बोलते हैं? लहर को बोलते हैं, लहर को बोलते हैं। जबकि तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा, इसको बोलते हैं घोड़े को। कृपण, कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। जबकि कृपाण का मतलब क्या हो जाता है? तलवार। इसको बोलते हैं कृपण का मतलब जो कंजूस हो, और कृपाण का मतलब तलवार। केवल क्या आया है? पै के अंदर एक मात्रा ही अलग आई है, मात्रा के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और शब्द के अर्थ में क्या है? परिवर्तन हो गया है। मनोज, मनोज कामदेव को बोलते हैं। मदन, मनोज, अनंग, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची। जबकि मनोग, मनोज्ञ, इसका मतलब होता है जो मन को हरता है, मन को हरने वाला। मनोहर को बोलते हैं, को बोलते हैं मनोहर को बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला है वृंद। वृंद का मतलब होता है समूह से, इसको बोलते हैं समूह को बोलते हैं। जबकि वृंत, यहाँ पर दैनी, यहाँ पर तय है, जिसका मतलब होता है ठंडल, ठंडल कोई लकड़ी विशेष का, ठीक है। मल,
इस मल का मतलब होता है विष्ठा से। विष्ठा आप जानते हो, अपनी भाषा में बात करें तो पीठ, ठीक है। जबकि ये वाला मल, जो कोई हट्टा कट्टा हो, देहात के अंदर बोलते हैं ना, अच्छो मल है रे, हैं? ये वाला मल कौन सा है? पहलवान वाला है। पहलवान, जो एकदम तगड़ा मोटा हष्ट पुष्ट हो। यहाँ पर लय दो आए हैं, यहाँ पर लय एक आया है। अब देखिए, आधा लय और आया है और शब्द के अर्थ में क्या है? परिवर्तन हो गया। देखिए, अगला है उपधान, अभिधान, अपिधान और परिधान। इन चारों को मैंने आपको क्या है, जब वो उपसर्ग वाली क्लास लगाई थी तब इन चारों के बारे में बताया है आपको। उपदान का मतलब क्या होता है? तकिया। जबकि अभिधान का मतलब होता है नाम। अपिधान, अपिधान का मतलब होता है ढक्कन, ढक्कन को बोलते हैं। जबकि परिधान का मतलब हो गया वस्त्र बोल दो, या फिर परि, पहनावा, पहनावा। इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं है अभी। ये तो कुछ एक मैंने आपको क्या करवाए हैं, जिनको आप तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बार बार देख लेना, कुछ आपको इस प्रकार से याद हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो भी कोई नोट्स वगैरह आप पढ़ रहे हो या भी जो भी कोई किताब है, उनमें से क्या है, बार बार पढ़ पढ़ के क्या इनको याद कर लेना, ठीक है। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मात्राएं जो हैं उनका ध्यान रखना है, और इनको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर मेरा तो यही मानना है, इनको आप क्या है, लिख लिख कर याद कर लेना। जो आपको याद हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो याद नहीं हो उनको लिख लिख कर ध्यान दे देना थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।